अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिम्पल सदर मिशन रियासत जम्मू कश्मीर ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। जेएमसी पीडब्ल्यूडी पीएचई आरएंडबी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और इम्फाला न्यू प्लॉट जानीपुर हाईकोर्ट रोड और महकमे ट्रैफिक को तबाहशुदा सड़कों की वजह से ट्रैफिक की भारी परेशानियों के लिए ब्लैक टॉप किया। रैली से खिताब करते हुए सुनील डिम्पल ने जेएमसी पीडब्ल्यूडी पीएचई को खबरदार किया और पहले इम्फाला न्यू प्लॉट जानीपुर हाईकोर्ट रोड को ब्लैक टॉप करने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी बेरवा के ज़र एहतमाम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत मंशियात के इस्तेमाल और इसके कानूनी नताइज के बारे में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अतीना बेरवा में किया गया। प्रोग्राम की नज़ामत लीड LADC ज़हूर अहमद मलिक ने की, जिसके साथ पैनल विकला एडवोकेट थे बिलाल अहमद राठौर और एडवोकेट नसीर अहमद खान। सेशन के दौरान मुक़र्रिर ने शिरका को मंशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में आगाह किया, ख़ास तौर पर नौजवानों में, और NDPS एक्ट के तहत मंशियात रखने, इस्तेमाल, स्मगलिंग और मंशियात की तकसीम जैसे जुराइम के लिए सख्त दफ़ात और सख्त सज़ाओं के बारे में तफसील से बताया। फरमाया कि इसे एहतियात करो क्योंकि ये हर गुनाह की जड़ है। आज हम यहाँ पे आए हैं, हमारा प्रोग्राम ये और इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है उस पे हमें रिकवर थ्रू पुलिस ताचन जमानत गसन की जमानत गसन की जमानत को साल जमानत गो की रिशा पिटिशन करन फाइल बिफोर द कोर्ट पचिम कोर्ट 4-5 FIR सर यम छ नन नेरा और यम नन आसा नेरा की तिम कयदस एम स छ वाया गमस मतलब सन सोसाइटी छ खत्म गमस फ्री सोसाइटी ठीक छ बाकी शुरू में ये करो कि इनके बाकी करो तो हम एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये बहुत डेंजरस बेश आछन बीएल एम मुझे मिला कि सेक्शन 37 ऑफ NDPS एक्ट शो वना कि यू सोसाइटी the concerned substances we are using as a drug abuse इंसान यस फादा ये बच सोरे खंदल छु खत्म गसान मेरे चीज से मैं मुझे आऊं कि ऐसे करो स्टूडेंट है तो इस करो टीचर्स है ये वो कोई है वो एंटी ड्रग जो अब्यूज है शुक्रिया तनवीर साहब। जिस तरह आपने कहा कि वकला साहिबान को भी इसमें बिल्कुल हमारी शान बशाना इसमें हम हैं। हमने भी आज भी हमने एक प्रोग्राम किया, चूँकि एक अवेयरनेस का प्रोग्राम था, और आज भी हमने जो एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी आयतना में, जिसका जो मकसद था यही था, उसका मकसद कि हम लोगों को आगाह करें कि जो ये ड्रग अब्यूज़ है, एंटी ड्रग लॉज के भी हमने उनको बावर करवाया। और हमने हर एक जहाँ पर वो स्टूडेंट तकरीबन 100 से ज़्यादा वहाँ पर स्टूडेंट थे, उनको हमने अवेयरनेस किया। हमने उनको बोला कि ये कितना चैलेंजिंग है इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में, तो हमने इनको बावर किया। और खासकर जो लीगली फ्रेमवर्क है उससे भी हमने उनको आगाह किया है, क्योंकि हम मिलजुल कर काम करना है, इसके एंटी और जॉइंट वर्क करनी है, टीम वर्क करनी है अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज़। और हमारा जो प्रोग्राम है वो आज भी रहा ज़ेर निगरानी तहसील लीगल सर्विस कमेटी बीरवा, और जिसमें हमारे पैनलाइजर्स भी थे, हमारे स्टाफ भी थे, और वहाँ पर उन्होंने भी कोऑपरेट किया कि किस तरह से हमें इसको कोप करना है और सोसाइटी को निजात दिलाना है। आपने वजह फरमाया है, क्योंकि आपने कहा कि बिल्कुल हमें ग्रास लेवल रूट पर भी इसको कल्टीवेशन इसकी जो भी है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक रूल है ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस एजेंसी की भी नहीं है वो कानून की, बल्कि जो मौलाना है, जो हर तबका है, मौलाना साहब है, हर तबका है, इंटेलेक्चुअल्स है, जितने भी ट्रेड यूनियन से, हर एक को इसमें पार्टिसिपेशन करनी है और एक्टिव एफर्ट्स देनी चाहिए, क्योंकि ये मिलकर हमें एक टीम वर्क करके हमें इसे निजात दिलाना है और घर घर में इसकी कैंपेनिंग करनी है, ताकि हमारी जो आने वाली सोसाइटी है, हमारी जो यूथ जनरेशन है, वो इसे प्रोटेक्ट। बिल्कुल, इसमें जो अंडर द डायरेक्शन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमें भी डेल्सा की तरफ से एक डायरेक्शन आई थी कि आप एक प्रोग्राम करें, और हमने वो प्रोग्राम बाज़ाब्ता गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इतना में किया। तो वो बिल्कुल इसी नशे के मुतलिक था कि नशे का बुरा यूज़ नहीं होना चाहिए। तो इसमें 3 तरह के पनिशमेंट, 3 तरह के लोग आते हैं। पहला जो स्मॉल क्वांटिटी है,
जो स्मॉल क्वांटिटी में यूज करता है इसे ड्रग्स को, उसके लिए 1 ईयर अप टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट है और 10,000 रुपीज फाइन है, और वो दोनों भी हो सकते हैं। और दूसरा है इंटरमीडिएट क्वांटिटी, जो स्मॉल क्वांटिटी से लेके ऊपर है इंटरमीडिएट क्वांटिटी, उसके लिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स है अप टू, और फाइन है उसमें। और तीसरा है कॉमर्शियल क्वांटिटी, जो कॉमर्शियल क्वांटिटी यूज करता है उसके लिए इम्प्रिजनमेंट 10 to 20 ईयर्स और फाइन विच इज अप टू 2 lakhs। ये इनमें मुलवस पाया जाएगा, उनको इसी तरीके से जो भी हमारा एक्ट है उसके हिसाब से उनको पनिशमेंट दी जाएगी। सुनील डिम्पल ने मुतालबा किया है कि मुकम्मल हिमायत की जाए और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला से 11 मई को काबीना की मीटिंग में मौसमी असातिज़ा SBM NYC और यू मिशन मोटिवेटर्स SBM साक्षरत भारत मिशन को कोऑर्डिनेटर्स और आयाज KGBV के मुतालबात पर तबादला ख्याल करने पर जोर दिया। आज जम्मू कश्मीर की सरकार को एक सीधी बात और सीधा पैगाम भेज रहे हैं, और इस तबसरे में जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं वो जम्मू कश्मीर के 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ, पिछले 2014 के बाद और रियासत को तोड़ करके मामूली यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जिस तरीके से आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं और जो मजाक कर रहे हैं उनके पढ़े लिखे नौजवानों के साथ, वो आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेकर के मैं जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार से, जिसे हमने खुद बनाया है और इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत की, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए उनके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर की ये सरकार बनवाई। और इसमें मैं खुलासा करने जा रहा हूं, जो सीधी बात करने जा रहा हूं, वो नंबर 1 के ऊपर है पहले सीजनल टीचर्स, उसके साथ साथ मिशन युवा के तहत जो मोटिवेटर्स लगाए हुए हैं उनकी बात होगी, साक्षर भारत मिशन के तहत जो कोऑर्डिनेटर्स और पार्क्स लगाए हुए हैं जो 2011 से लगे हुए हैं उनकी बात होगी, और नेशनल यूथ कॉर्प्स के उन बच्चों के साथ बात होगी, उनकी बात होगी जिनको आपने मजाक बनाया और उनका मुस्तकबिल फ्यूचर सारा तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी बात होगी। तो सबसे पहले मैं सीजनल टीचर्स से, क्योंकि हर जगह से सीजनल टीचर्स युवा मिशन के, मोटिवेटर्स के, साक्षर भारत SBM के, NYC के और तमाम आयास सरकारी स्कूलों की उनके टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं और वो सारे डरे हुए हैं, दहशत में हैं। चाहे वो कश्मीर हो, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड, बारामूला, शोपियां, बडगाम, पहलगाम, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, उधमपुर, रियासी, कटरा और उसके साथ साथ गूल, तमाम बच्चों के टेलीफोन, बिलावर, बशोली, सांबा, कठुआ, तमाम इलाकों के नौजवान 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को आपने बर्बाद करके बिठा दिया है और सरकार ने अपना गुलाम बना करके इनको रख लिया है। सीजनल टीचर्स को, मिशन युवा मोटिवेटर्स को, साक्षर भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर्स और उनके पर्क्स को जो उसमें काम करते हैं, और नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को, एक एक करके अब इनका मैं खुलासा करता हूं। आज अभी बहुत से नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों के, बहनों के टेलीफोन आए और मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये बता दूं कि कितनी दर्द भरी दास्तान और कहानी है। वो बता रहे थे नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, जिनको आपने 2,500 रुपए में पिछले 16 सालों से अपने गुलाम सरकार चलाने के लिए बना करके रखा हुआ है, उनके लिए आगे का रास्ता भी बंद हो रहा है, क्योंकि उनके लिए कोई ना जॉब पॉलिसी, ना कोई
उनकी परमानेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी आपने बनाई थी, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। मुबारक है, हम नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को पक्का करने जा रहे हैं। सरकार को ये मांग कर रहे हैं कि इनकी तनख्वाह मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत कम से कम 25-27 हज़ार रुपया तनख्वाह हो और जल्द से जल्द इनकी जॉब पॉलिसी और रिक्रूटमेंट पॉलिसी बने, और सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। बहुत दिल दुखाने वाले टेलीफोन कॉल्स मुझे नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे हैं और वो डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे परिवारों का गुजारा नहीं हो रहा। नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों के लिए ये है, लेकिन आप भरोसा रखें, आपका बड़ा भाई सुनील डिम्पल जिंदा है और इतने तंग आ चुके थे कि वो तमाम ये सीजनल टीचर्स, युवा मिशन और HBM के आयास, NYC की सारे उम्मीदें छोड़ बैठे थे और कहने लगे कि आपने हमारी उम्मीदों को जगाया है और अब हमें आप पर भरोसा है, सुनील डिम्पल भैया के ऊपर भरोसा है कि वो हमें हमारे अधिकार, हमारे हक हमें दिला करके रहेंगे, और ये हक आपका है, आपका राइट्स बनते हैं क्योंकि सरकार ने आपसे काम लिया है। सो इसलिए नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे घबराए नहीं, आपको मुबारक है। जिस तरीके से रहबरे खेल, लैंड ओनर्स, कंटिजेंट पेड वर्कर्स और 10+2 के लेक्चरर्स को पक्का करवाया है हमने, आपको भी उसी तरीके से पक्का करवाएगा। ये तमाम संदेश उन नेशनल यूथ कॉर्प्स के बहनों को, बेटियों को, बच्चों को, मित्रों को, दोस्तों को है जिनके साथ मैं धरने प्रदर्शन पे त्रिकुटा नगर बीजेपी के दफ्तर के बाहर बैठा था, गर्मी में, धूप में, भूखे प्यासे। चलिए अब दूसरी तरफ आते हैं। अब एक और नया बच्चों को गुलाम बनाने का तरीका बना लिया। मिशन युवा के तहत 2000 रुपए में हाईली क्वालिफाइड BSc MSc मेरिट बेसिस के ऊपर बच्चों को लगा दिया, सिर्फ 2000 रुपए में। कोई जॉब पॉलिसी नहीं, कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं, कोई तनख्वाह की इनहेंसमेंट की पॉलिसी नहीं, कोई उनको तनख्वाह का पक्का किया जाएगा, कोई पॉलिसी नहीं। और ऐसे ही इससे पहले साक्षर भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए। इस वीडियो को पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ साथ शेयर करते जाए और अपने डिमांड्स जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि आपने जितने टेलीफोन कॉल्स किए हैं, मैं एक एक कमेंट को पढ़ूंगा, आपकी डिमांड को पढ़ता हूं, भले ही मैं टेलीफोन ना उठा पाऊं, क्योंकि 10 सेकंड में 10 टेलीफोन कॉल एक ही बार बजना शुरू हो जाते हैं, और एक टेलीफोन कॉल अगर अटेंड करता हूं तो 4 और बीच में आना शुरू हो जाती है। लेकिन घबराइए नहीं, मुझे गुस्सा था इस बात को लेकर के सीजनल टीचर्स की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। आया सरकारी स्कूलों में लगाई गई, उनको भी उनके अंगूठे लगवा लिए गए मामूली सी तनख्वाह के ऊपर। पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, BA BSc M.Ed B.Ed की, पूरे टीचर्स के मुकाबले में उनकी वो है, क्या नाम उसका, क्वालिफिकेशन है। लेकिन टीचर को कितनी क्वालिफिकेशन मिलती है? हक बनता है टीचर्स का सरकारी स्कूलों के। लेकिन आयास को क्या दे रहे हैं? आयास के हाथ आप कटवा लेते हैं, पहले ही 1 हफ्ते के लिए डिसंगेज कर देते हैं, साथ में लिखवा लेते हैं कि आप नौकरी नहीं मांगेंगे, और साथ में आप अंगूठे लगवा लेते हैं कि आप तनख्वाह बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे। क्यों भाई? आपका काम हम सारा करें, बच्चे करें, पढ़े लिखे नौजवान, तो आप इनके पॉलिसी क्या बना रहे हैं? आयास को भी और भर्ती की जानी चाहिए, उनकी कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत 25-25 हज़ार रुपया तनख्वाह होनी चाहिए, और जॉब पॉलिसी बननी चाहिए तमाम आयास के लिए। और सरकारी स्कूलों में और बहुत आयास की ज़रूरत है। मैं 11 मई को जो मीटिंग होने जा रही है, कैबिनेट की मीटिंग में, उसमें ये जो मैं मुतालबे यहाँ पे रख रहा हूँ, जो सीजनल टीचर्स, मिशन युवा के मोटिवेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स, साक्षर भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर्स और इनके पार्क्स जो HBM में काम करते हैं, उनके अधिकार हमें अब वापस लेने हैं। 2000 रुपए में आपने मिशन युवा चलाने के लिए, सरकार ने 2000 रुपए में कोई जॉब पॉलिसी नहीं, यानी कि आपने पिछले सरकार बनने के लिए टाइम के ऊपर लगा लिया, ठीक है, बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर जॉब पॉलिसी क्या है, वो चाहते हैं हम। तनख्वाहें कब बढ़ेंगी, कब पक्का किया जाएगा, वो चाहते हैं। और इनकी तनख्वाहें कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत मिशन युवा के पढ़े लिखे मेरिट्स के पर बच्चे हैं, इनकी तनख्वाह भी कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक 25,000 रुपया तनख्वाह बनती है।
इसको साथ साथ शेयर जरूर करते जाए, कमेंट करते जाए और पेज को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये आपका पेज है, आपकी अपडेट है, आपकी सीधी बात सरकार तक पहुंचती है, आपकी आवाज के ऊपर ही आगे की कार्रवाइयां होती हैं। और जैसे जैसे कमेंट आप करते हैं, जिस तरीके से शेयर करते हैं, उसी तरीके से 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को इंसाफ मिलता है। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, बच्चा रोएगा नहीं तो मां दूध कैसे पिलाएगी। इसलिए हम ये बात आपसे कह रहे हैं। इससे पहले मैं युवा मिशन वालों को सरकार ने गुलाम बनाने का पूरी योजना बना ली 2000 रुपए में। 2000 में ही साक्षर भारत मिशन को 2000 रुपए में ही साक्षर भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर और पारिक्स उनका स्टाफ जो है उनको 2011 में 2000 रुपए में ही लगाया था। और उसके 2018 में उनकी तनख्वाह और उनकी वो जो सारा उनका ऑनरेरियम था बंद कर दिया, कुछ नहीं दिया। ना उनको पक्का किया साक्षर भारत मिशन के बच्चों को, ना उनकी नौकरियां लगाई, ना जॉब पॉलिसी लगाई। आप तो सरकार चला लेते हैं, लेकिन उनको और गुलाम बना लेते हैं। जो पढ़े लिखे नौजवानों को आप लेते हैं। तो मैं युवा मिशन के मोटिवेटर्स जो हैं उनके लिए भी अभी से जॉब पॉलिसी और उनकी तनख्वाह मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने साक्षर भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर्स यानी कि मोटिवेटर्स, उनके पार्क्स जो उनका और स्टाफ है, उनका हालत मैंने देख ली है। आज 15 साल के बाद उनको भी इंसाफ नहीं मिला है। इसलिए 11 मई की कैबिनेट मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब इन बातों के ऊपर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये सरकार को मैं अपना इसलिए कहता हूं, इसलिए बोलता हूं कि आपको बनाने के लिए, सरकार को बनाने के लिए मिशन स्टेटहुड ने बहुत काम किया है। आज इस अलायंस की सरकार से कांग्रेस अलग होना चाहती है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, सियासत की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं एक पॉजिटिव सोच लेकर के चलता हूं और मैं उसी को लेकर के आगे भी चलूंगा। इसलिए मैंने ये कहा है कि युवा मिशन को उनका हक, पहले गुलाम मत बनाइए, उनके लिए पहले ही जॉब पॉलिसी बना लीजिए। मेरिटोरियस बच्चे हैं, हाईली क्वालिफाइड है। इससे पहले आपने साक्षर भारत मिशन का मजाक बना करके रख दिया, उनको भी पक्का करें। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को भी 2000 रुपए में, 2500 रुपए में आपने पिछले 15-16 सालों से काम ले रहे हैं। वो बच्चियां भी जार जार रो रही थी। वो जिन नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों ने मुझे ये कहा है कि आप बोलते हैं तो हमारी उम्मीदें जागती हैं, हमें हौसला होता है, नहीं तो हम इतने तनाव, स्ट्रेस, टेंशन में हैं, इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, जीने की तमन्ना नहीं है। यहां तक नौजवानों ने 18 से 40 साल के बीच में कह दिया। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारा बड़ा भाई सुनील डिम्पल है, तो हमें उम्मीद और हौसला बढ़ जाता है जब वो बात करते हैं। अब मुझे ये इस बात का जानकारी नहीं है क्या ये सच कहते हैं नौजवान, ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या आपका हौसला, उम्मीद बढ़ती है जब ये मैं अपडेट सीधी बात करता हूँ। चलिए अब दूसरी तरफ आते हैं। आईएएस के लिए भी मैंने ठीक ठाक मांग कर लिया है कि इनके लिए भी जॉब पॉलिसी बना दी जाए। आईएएस, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को तो पक्का करने के लिए सरकार के ऊपर पूरा दबाव बनाया हुआ है, छोड़ेंगे नहीं। और ये आपकी वो बनाने, तनख्वाहें बढ़ाने की भी बात ज़बरदस्त तरीके से सरकार से मनवा ली है। उसी तरह जिस तरीके से रहबरे खेल, 10+2 लेक्चरर और उनको बनाने की बात, और 2014-15 के टीचर्स को भी, और कंट्रेक्चुअल टीचर्स को, और 2018-19 के कंट्रेक्चुअल टीचर्स को भी जिन इस सरकार ने निकाल दिया था, उनको भी पक्का करने की ये सरकार मजाक करती है। पहले रखती है मामूली सी तनख्वाह के ऊपर, फिर सालों साल उनको गुलाम बना करके रखती है। ये हम आगे से मजाक और भद्दा मजाक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं सीजनल टीचर्स की तरफ आता हूं। आज सीजनल टीचर्स को लेकर के किसी डीसी ने बड़े स्तर के ऊपर अपनी भीड़ को इकट्ठा करने के लिए सीजनल टीचर्स बुला लिए। मैं नाम नहीं लूंगा राजौरी उस डीसी का, क्योंकि उसने मीटिंग बुलाई और सीजनल टीचर्स गए, अपनी बात सुनाई, लेकिन नतीजा जीरो। अरे भाई, हमें ये समझ नहीं आती कि आपने उनको भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए सीजनल टीचर्स को बुलाया था उस मीटिंग में किसी डीसी ने। मैं बताना नहीं चाहता कौन डीसी था, कहाँ का था, क्यों बनाया गया। अगर आप उनका काम नहीं करवा सकते, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था 6 से 9 महीने, स्कीना इट्टू ने कहा था 6 से 9 महीने, एजुकेशन मिनिस्टर ने 6 मेंबर की कमेटी भी बनी और 6 से 9 महीने के लिए रिपोर्ट चली भी गई। उसके बाद
अभी तक उसका फैसला क्यों नहीं लिया? इतने मायूस वो सीजनल टीचर्स थे, इतने रो रहे थे, खून के आंसू जार जार बहा रहे थे कि इतने पहाड़ों पे जाकर के 6 महीने के लिए हमारी नौकरी की जाती है। हम इतने मजबूर हो चुके हैं, इतना पढ़ने के बावजूद भी हमें मामूली सी तनख्वाह के ऊपर दूर दराज के इलाकों में, ढोकों में, पहाड़ों में ट्राइबल गुज्जर बकरवालों के बच्चों को जो अपने माल मवेशी लेकर के वहां गए होते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए हम वहां जाते हैं। उसके बावजूद भी सरकार सीजनल टीचर्स जो 2006 में लगे थे, आज 20 साल हो गए, उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनाई। क्यों? मैं समग्रा से पूछना चाहता हूं, क्या किया आपने सीजनल टीचर्स के लिए? क्या किया आपने क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स के लिए, यूईटीज के लिए, एसबीएम के लिए? क्या किया आपने वो लैंड ओनर्स के लिए? वो तो भगवान जब नेक नीति से काम करता है तो उनको पक्का करता है। मैंने वही नेक नीति ईमानदारी के साथ आवाज उठाई, पूरी कायनात हमारे साथ खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिवीजन बेंच ने भी कहा कि नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जिसको भी लगाया है, जिनके भी 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनको परमानेंट जॉब दी जाए। और 7 साल से ज्यादा सीजनल टीचर्स को भी हो गए हैं, मिशन युवा को भी आपने अभी तो कैद किया है, ऐसे गुजरते चले जाएंगे अगर आपने कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनाई हुई होगी और इनकी तनख्वाह अगर आप नहीं बढ़ाएंगे। साक्षर भारत मिशन के भी हक बनता है, 7 सालों से ज्यादा उन्होंने आपको सेवा दी है। नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों का भी हक बनता है उन्हें पक्का करने का, क्योंकि पिछले 12-12, 15-15, 16-16 सालों से एनवाईसी के बच्चे काम कर रहे हैं। तो बड़े अफसोस की बात है। ये सीधी बात में मैं आज ये सीजनल टीचर्स की बात करना चाहता था कि वो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन। अभी मुझे डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, बलेसा, मड़वा, दच्छम, पाडर, गुरेज, अनंतनाग, पुलवामा, पहलगाम, चसाना, रियासी, डूरू, पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, बिलावर, बसोली, ना जाने कहां से बनी, उधमपुर, ना जाने कहां, रामनगर, कहां से टेलीफोन आए और वो बच्चे परेशान थे। एनवाईसी वाले भी, एसबीएम वाले भी, युवा मिशन वाले भी और सीजनल टीचर्स भी। इनके लिए 11 मई को आपको फैसला लेना पड़ेगा। और सीजनल टीचर्स के लिए मैं एक बात बता दूं कि आपके फैसला जो है वो 8 मई की अहम मीटिंग होने जा रही है, प्रोजेक्ट अप्रूवल प्लान की 2026 और 27 के, वो समग्र शिक्षा के तहत बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है। पैब की मीटिंग, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग समग्र शिक्षा की होने जा रही है। और आपका फैसला अगर उसमें नहीं निकला तो शर्म की बात है। एजुकेशन मिनिस्टर के लिए आपने 6 से 9 महीने कहा था, शर्म की बात होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के लिए, आपने 6 से 9 महीने सीजनल टीचर के लिए कहा था। लेकिन आप तो नौजवानों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, भविष्य के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। ये कैसा, हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को किसकी नजर लग गई कि रियासत तोड़ करके, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के तोड़ करके हमारे 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों की तकदीर में आपने बदनसीबी लिख दी। और शर्म आनी चाहिए जम्मू कश्मीर के 28 बीजेपी के एमएलएस को, 3 मेंबर पार्लियामेंट्स हैं। अरे आप तो आवाज उठाओ, मरकज में आपकी सरकार है। धन्यवाद। ये सीधी बात सीजनल टीचर्स, युवा मिशन, मोटिवेटर्स, साक्षर भारत मिशन, कोऑर्डिनेटर, पार्क्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स से बच्चे, आयाज और बालिका विद्यालय में जो पढ़ा रही हैं, स्टाफ है जो सपोर्टिंग स्टाफ, उनके लिए आज ये KGB के लिए, उनके लिए ये आज सीधी बात सरकार तक पहुंचाई। और जो दर्द मुझे बताया है इन बच्चों ने, सीजनल टीचर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, आयाज, साक्षर भारत मिशन, युवा मिशन के बच्चों ने, जो वो बच्चों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या अभियान है। सब खोखले वादे हैं, लेकिन इन खोखले वादों को हम सच में तब्दील बना करके दिखाएंगे। और एक रेवोल्यूशन नौजवानों का, 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को जल्द ही जम्मू कश्मीर में आने वाला है। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को लाइक ज़रूर करें।